घर में छोटी बड़ी चीज़ों को अच्छे से रख लेंगे तो हमारा घर उसी में सुंदर लगने लगेगा। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र या चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि बाहर से नए नए आइटम खरीदने से ही हमारा घर सुंदर हो जाएगा, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे या थोड़ा सा सोच कर चलोगे तो आप देखोगे वो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। तो आज इस वीडियो में आपके साथ ऐसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपके सारे जो हैक्स हैं, सारे जो डाउट्स हैं आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे कि कुछ बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ों को खरीदे बिना ही हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किचन में जाते ही मैंने देखा कि मेरी मसाला बॉक्स जो है वो काफ़ी दिनों से मैंने क्लीन नहीं किया है और ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो आज इसको क्लीन करने के लिए मैंने पहले सारे इसके जो कंटेनर्स होते हैं वो बाहर निकाल लिए थे। कुछ दिन पहले ही इसको मैंने इमरजेंसी में फ़िल किया था, तब भी मैं इसको वॉश करने की सोच रही थी, बट किसी काम के चलते मैंने इसको वॉश नहीं किया था। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि इसके नीचे मैंने कोई टिश्यू पेपर नहीं बिछाया है। मैंने एक राइस बैग का टुकड़ा काट कर इसके नीचे लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना यूज़फुल है। आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप मसाला बॉक्स अपना क्लीन करें तो आप इस राइस बैग को या आटा बैग को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। और आपको बार बार टिश्यू बैग क्या है, टिश्यू लाने से आपका पैसा ही बर्बाद होता है और टिश्यू भी बर्बाद होता है। तो क्यों ही हम टिश्यू का बर्बाद करें, इसकी जगह हम दूसरा कोई हमें ऑप्शन मिल रहा है और जो बिल्कुल सिंपल है। अगर ये ज़्यादा गंदा नहीं हुआ होता तो आप प्रॉपर एक कपड़े से इसको वाइप भी कर देते तो भी ये चमक उठता है। तो इसकी ये खासियत है। मैं तो बहुत दिनों से इसका यूज़ कर रही हूँ। आप क्या यूज़ करते हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। इस बॉक्स को क्लीन करते समय आप सोच रहे होंगे कि जो मसाले की डब्बियाँ हैं वो मैं क्लीन नहीं करूँगी, बट ऐसा नहीं है। अभी मैं आपके सामने बताती हूँ कि मैंने क्या किया, कि कैसे अपने मसाला बॉक्स को क्लीन करा, क्योंकि इसको सुखाने में भी टाइम लगेगा और उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको सुखाने के लिए। तो मैंने प्रॉपर एक दूसरा कोई घर पर प्लास्टिक का बॉक्स रखा था, उसके अंदर ये डब्बियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी डिस्पोजेबल। हो सकता है आपके पास पड़ी हो, और अगर ये डब्बियाँ भी ना हो तो आप प्लास्टिक के कप्स ले सकते हैं। उन कप्स को रख के आप अपने सारे इस किसी भी डब्बे या किसी कंटेनर के आप अंदर एडजस्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जितना भी जैसा भी आपका स्पेस है आपको उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम एक टेम्परेरी मसाला बॉक्स रेडी कर रहे हैं कुछ समय के लिए। और जो सारे मसाले मेरे उस डब्बियों में थे वो मैंने इसके अंदर फिल कर दिए हैं। आप देखिए कितना अच्छा मेरे लिए बॉक्स रेडी हो गया है। इवन आपके पास खड़े मसाले रखने के लिए कोई भी बॉक्स नहीं है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं अपने घर पर और परमानेंटली इसका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और आराम से मैंने अपनी मसालादानी जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ उसको सुखाने के लिए रख दिया है। मुझे कोई भी जल्दबाजी अभी नहीं है। अब इससे क्या है कि मुझे मसाला फैलने का कोई डर नहीं रहेगा, और इवन मैं इसका यूज़ अगर 1 या 2 दिन तक करती रही या फिर सारे मसाले ख़त्म होने तक करती रही तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस मसालदानी को मैं प्रॉपर दोबारा से रिफ़िल भी कर सकती हूँ। बात वही घूम फिर के आती है कि डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड का और अपने घर पे पड़ी चीज़ों का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। अगर आप उसका सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, एक ही चीज़ को कई बार और कई जगह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप किचन में खाना बनाते हैं तो आप मोस्टली कोशिश करते हैं कि आप मल्टीटास्किंग काम कर रहे हों, और हो सकता है आप एक फूड के अलावा 2-3 फूड एक साथ प्रिपेयर कर रहे हों। तो मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि मैं खीर बना रही थी और एक तरफ मैं कढ़ी बना रही थी। तो आप देख रहे हैं दूध बॉईल करते समय अगर उसकी चम्मच दही में चली गई और दही की चम्मच अगर दूध में चली गई तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। इवन आप तो जानते हैं कि दही की चम्मच अगर मैंने दूध में लगा दी तो मेरा दूध जो कि फट जाएगा। तो इसके लिए मैं एक आइडिया बताती हूँ कि आप ना कोई मल्टी सेक्शन वाली प्लेट ले सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट उसमें आप रख सकते हैं। इसमें आपको क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स बिगाड़ने की भी ज़रूरत नहीं रखे पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें हमें हमारे घर से ही मिल जाती हैं। और जो चम्मचों का डर है एक्सचेंज होने का वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माइंड में तो रहता ही है कि दूध वाला हमने बड़े वाले सेक्शन में रखा है और ये वाला हमने छोटे वाले सेक्शन में रखा है। तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी और डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स को बिगाड़ने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्लेट के अंदर मिक्सिंग होने का डर भी पूरा ख़त्म हो जाएगा।
मैं कई बार अपना स्लैब आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपने देखा है मेरा स्लैब ना 2 एरिया में डिवाइड है, एक आगे और एक पीछे की साइड। तो जैसे ही कुकिंग करते हैं उसके बाद मेरे किचन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो मैं आपको बोलूँ जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिले आप अपने किचन को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दीजिए। क्योंकि मैंने अब खाना बना के पीछे वाले स्लैब पर रख दिया था और बचा हुआ आसपास का जो सामान है, काफ़ी सारे सुबह नाश्ता का भी कुछ थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था, तो उनको आप रख देंगे जगह पे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आई। साथ ही साथ में आपका किचन भी पूरा क्लीन हो जाएगा। क्योंकि खाना बनाने के बाद अगर हम किचन को ऐसा छोड़ देते हैं तो हमारे माइंड पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, इवन हमें काम ना थोड़ा लोड सा लगने लगता है। आपने बीच में देखा होगा, मैंने रुक कर कहीं पीछे की साइड देखा था, मेरे को थोड़ा सा बोर लग रहा था, या हम कभी कभी काम करते करते ऊब जाते हैं, तो मैंने क्या किया, अपनी टीवी में गाने लगा लिए। जो भी आपको पसंद है देखना या सुनना, तो आप वो गाने देख सकते हैं, सुनकर अपना एंटरटेन कर सकते हैं और काम को फिनिश कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही मैं अपने काम को फिनिश करती हूँ और अपने आप को बिजी भी रखती हूँ, जिससे कि मेरा काम भी निपट जाए और मेरे पास लोड ना रहे। आजकल सभी के घर में टॉयज़ के कलेक्शन तो बहुत रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की आपके पास। अगर लड़का है तो उसके पास कार का कलेक्शन बहुत मिलेगा, और लड़की है तो दुनिया भर की चीज़ें, किचन से रिलेटेड हो सकता है, डॉल से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, इवन बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी जो मैं हमेशा फॉलो करती हुई आई हूँ। मैं इवन हमेशा नहीं बोलूँगी, लास्ट 2 ईयर से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, जो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम की है। इवन मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि मेरी डॉटर के पास काफ़ी तरीके के टॉयज़ हैं। डॉक्टर सेट है, किचन सेट है, जैसे आप देख रहे हैं, छोटी छोटी डॉल्स हैं, बड़ी बड़ी डॉल्स हैं, सब तरीके की डॉल्स हैं। अगर आप इन टॉयज़ को प्रॉपर सेट करके प्रॉपर, मैं बोलूँगी सेट करके तो सभी रखते हैं, प्रॉपर अरेंज करके, लाइक उनको अलग अलग पॉलीथिन में डिवाइड करके प्रॉपर रख देंगे, जैसे मार्केट से आते हैं। मार्केट में आने वाले अलग अलग बैग्स में आते हैं, बट आप घर पर रखे हुए कोई भी बैग्स, मैंने जिपलॉक बैग का यूज़ किया है। या फिर आप इस तरीके की ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन जो आपको कपड़ों में मिली जाती हैं, तो इस तरीके ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन के अंदर रख देंगे। तो इससे क्या है, आपके जो टॉयज़ हैं वो अलग अलग रखे हुए हैं। आपके बच्चे ने बोला कि मम्मा किचन टॉय से खेलते हैं, तो वो बच्चा सिर्फ एक ही पॉलीथिन निकालेगा और उसके साथ प्ले करने लगेगा। अभी क्या है, आपको छांटने के लिए, उनको निकालने के लिए, ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम देखा था, बच्चे जब जिद करने लगते हैं ना कि हमें डॉक्टर सेट का इंजेक्शन चाहिए, या हमें उसका ये सामान चाहिए, या डॉल का पर्स चाहिए, तो आप ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते हो, कभी मिलता नहीं है, वो एकदम मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी आप मिक्सिंग ना करें, उनको सेपरेट रख दें। जैसे ही आपका बच्चा आपसे मांगेगा आप उसको दे देंगे। आप समझ रहे इस बात को? मैं पिछले 1.5 साल से इसको फॉलो कर रही हूँ, लिटरली मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। और मैं इस वाले सेक्शन में अपने बच्चे के टॉयज़ रखती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर गेस्ट आए थे, तो उनके चक्कर में उनके साथ भी एक बच्चा था, जिसके चक्कर में क्या है, दोनों ऐसे प्ले करते थे और एकदम ऐसे रख देते थे, इसीलिए ये बिगड़ गया। नहीं तो मैंने पिछले 1.5 साल से इसको कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया था, सिर्फ एक ही बार ऑर्गेनाइज किया था। तो सेपरेट रखने से बच्चों के टॉयज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। बच्चा खेल ले, उसके बाद भी आप किसी ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर प्रॉपर सेक्शन के साथ रख देंगे, तो आपका थोड़ा सा उस समय 2 मिनट का एफर्ट है, बट मैं बोलूँगी आपका लाइफ टाइम के लिए आपका माइंड में जो दर्द है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस को देख रहे हैं, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं मार्केट से खरीदे हुए कोई भी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ नहीं किया है। जो भी कार्डबोर्ड मैं पिछले कई दिनों से यूज़ कर रही हूँ, वही कार्डबोर्ड आपके सामने शो कर रही हूँ। मैंने कोई दिखावा नहीं किया है। इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये है कि मेरी तो लाइफ आसान हो गई है, और मुझे बहुत ज़्यादा सिरदर्द भी नहीं रहता है कि मुझे यही टॉय चाहिए। जब मेरी डॉटर मांगती है तो मैं बिल्कुल आसानी से उसे निकाल के दे देती हूँ। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, फिर मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये आइडिया। घर में बेकार पड़ी चीज़ों से ही जब हम अपने घर को सजा लेते हैं ना, या तो अच्छे से रख लेते हैं, मैं सजाना नहीं बोलूँगी इस समय, अच्छे से रख लेते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो हमें और हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है, हमें बहुत खुशी होती है कि वाह, हमने एक कह सकते हैं एक अवार्ड हासिल किया है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरी जो भी मेहनत है वो आप लोगों तक जरूर पहुंचती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।